संगीत के बारे में बताया। वो संगीत जो 7 स्वर है, सात स्वरों से जो मां सरस्वती अपनी वीणा पर वो नाद करती है। सारे गामा पादा नी सा, इसकी जो व्युत्पत्ति है, इसका जो विस्तार है, मेरे भोले बाबा ने किया है। रच महेश मुझे, महेश ने रचना की है संगीत की। स्वरों में जो प्रथम स्वर है सा, सकारात्मक ब्रह्म। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म की उत्पत्ति हो जाती है। जो हमारे सामने है, जिसको हम देखते हैं, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, और उस सृष्टि में हम मानव सृष्टि में आते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया है। सकारात्मक ब्रह्मा, उसके बाद आता है रा सा रे। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है सनक आदि ऋषि, नारद आदि ऋषि, वशिष्ठ आदि ऋषि। इन्होंने जब इसको सुना, इन स्वरों को जब सुना, फिर इसका गायन हुआ। गा से गायन। और गाया किसने? गायन में प्रवीण कौन होते हैं? गंधर्व। कौन है? गंधर्व। और उस गंधर्वों ने जब इस 7 स्वरों के अपने गायन में गाया, आहा कितना सुंदर वर्णन बताया। तो गाये कहा? महिपाल। महिपाल किसे कहते हैं? राजा। किसको कहते हैं? राजा। राजा को महिपाल। राजा की सभा में, और सभा में प्रजाजन है। पा शब्द आया, पा। प्रजा ने इसको सुना, और जब इसको सुना, गंधर्वों ने गाया, प्रजा ने सुना, राजा की महिपट में ये गाया गया। फिर उन प्रजाओं में जो सभी वर्ण के लोग हैं, एक नहीं है, सारे वर्ण के लोग हैं। फिर धा से आता है धर्म। धार्यति इति धर्मः। जिस प्रभु ने इस धर्म को धारण किया है, जिस नारायण ने इस धर्म को धारण किया, धर्मो धर्मति रक्षति। आप धर्म के लिए आगे बढ़ोगे, धर्म की रक्षा करोगे, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा।
सकारात्मक से ये शब्द की व्युत्पत्ति, स्वरों की व्युत्पत्ति उत्पत्ति हुई और लास्ट में निराकार ब्रह्म में लीन हो जाता। नी शब्द आता है लास्ट में निराकार ब्रह्म, उसमें लीन हो जाता है। संगीत का बड़ा महत्व है। संगीत ब्रह्म है। सामवेद, वेदों में जो सामवेद है वो संगीत है। वेदों की ऋचाओं ने इसको गाया है। धन्य है हमारे संगीतज्ञ जो अपने स्वरों से उस पूर्ण ब्रह्म को रिझा लेते हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे संगीतज्ञों के लिए। अपने स्वरों से उस पर ब्रह्म को प्रसन्न कर देते हैं। तो नारद जी नारायण नारायण का नाम लेते हुए पहुंच गए बद्री का आश्रम। जैसे ही बद्री जी के चरणों में पहुंचे